मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आज हम अपनी सतगुरु जी की गादी श्री बाबा दयाराम साहब जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। पंजाब का साथ जगाने आए मेरे प्यारे बाबा, पंजाब का साथ जगाने आए मेरे प्यारे बाबा। इस बाबा के हम हैं दीवाने, मन चरणों संग लागा मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारे प्यारे बाबा जी। पंजाब का साथ जगाने आए मेरे प्यारे बाबा, पंजाब का साथ जगाने आए मेरे प्यारे बाबा। इस बाबा के हम हैं दीवाने, मन चरणों संग लागा मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारे प्यारे बाबा जी। मेहरबान प्यारे बाबा ने घर घर अलख जगाया, मेहरबान प्यारे बाबा ने घर घर अलख जगाया। पहली बार श्री मुखवानी को मलकहास पधराया, पहली बार श्री मुखवानी को मलकहास पधराया। मेहरबान प्यारे बाबा ने घर घर अलख जगाया, मेहरबान प्यारे बाबा ने घर घर अलख जगाया। पहली बार श्री मुखवानी को मलकहास पधराया, ओ पहली बार श्री मुखवानी को मलकहास पधराया। इस वाणी की सुन के चर्चा हो, इस वाणी की सुन के चर्चा सोया साथ है जागा। इस वाणी की सुन के चर्चा सोया साथ है जागा। इस बाबा के हम हैं दीवाने, मन चरणों संग लागा मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारे प्यारे बाबा जी। पंजाब का साथ जगाने आए मेरे प्यारे बाबा, पंजाब का साथ जगाने आए मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारे प्यारे बाबा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आइए पहले आपको कल के प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था 11 वर्ष 52 दिन, और दूसरे का था 52 दिन, और तीसरे का था 4 रात्रि, और चौथे का था केवल ब्रह्म की स्वामिनी में। आप सब ने कल योग माया में लिखा, लेकिन आपको बहुत गहराई से समझाया गया था कि वास्तविक रास कहाँ पे हुई। और 5वां था सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। ये थे कल के हमारे 5 प्रश्न। सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, पहले हम प्रगट वाणी की चर्चा करें। तो कल हम सुन रहे थे कि श्री धाम लीला बैकुंठ अखंड, ब्रज रास लीला दौ ब्रह्मांड, ये सब हृदय में चढ़ आए जो आत्म अनुभव होत सदाए। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने सुना
कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी जब आ गए तो उन्हें अखंड ब्रज की लीला का दर्शन हुआ, अखंड महारास का दर्शन हुआ और परम धाम का दर्शन हुआ। और अब तो धाम के धनी हृदय में बैठ गए हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के, और अब तो ये सब हृदय में चढ़ आए जो आत्म अनुभव होत सदाए। अब तो आत्मा को सुंदर सा जी सदैव अनुभव होने लग गया, क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी को पा लिया। सुंदर साथ जी, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री महामत इन सुख की क्यों कहूं, जो उदयो मूल अंकुर। तुम आए सब आया, धाम धनी हृदय में आ गए तो हृदय के अंदर साक्षात परम धाम श्री राज श्यामा जी और परम धाम के 25 पक्ष कह रहे महल मंदिर को नहीं पार। श्री श्यामा जी महारानी ने अपने अखंड घर परम धाम को देखा तो कहा कि वहां के मोहल्लों का, वहां के मंदिरों का कोई पारावार नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ जी 50 करोड़ योजन जिमी परम धाम की है। सारा परम धाम सुंदर बाई जी के हृदय में आ गया। धाम लीला अति बड़ो विस्तार। महामती जी फरमाती हैं कि जिस परम धाम का इतना विस्तार है वो सारा परम धाम सुंदर बाई जी के, श्यामा जी के हृदय में आ गया। इन लीला की कहूं न खबर, ये वो परम धाम है जिसके लिए हम रोज पूर्ण ब्रह्म में बोलते हैं, अगम जान के निगम कहाँ में, खोज खोज पछियारे। हम पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं ना कि आगे जा जाके खोज खोज के लोग थक गए, खोज खोज पछियारे। और वो आज अक्षरातीत वो जो अगम जान के पता नहीं था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, नेति नेति कहा निगमे, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ठिकाना नहीं पता था, तरफ भी किन पाई नहीं, जिसकी दिशा तक किसी को नहीं पाया था, वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने खोज लिया और सारा परम धाम हृदय में आ गया। तो कहते हैं इन लीला की कहूं न खबर, आज तक इस परम धाम की लीला की किसी को खबर नहीं थी। इसीलिए प्रगटवाणी की पहली चौपाई फिर से सत्य होती है कि अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरें, क्योंकि ये परम धाम की लीला को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के बिना और स्वामी श्री प्राणनाथ जी के बिना इस ब्रह्मांड के अंदर किसी ने जाहिर नहीं किया। और वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पूर्ण पहचान और धाम के धनी को हृदय में लेके बैठे हैं और वो वर्णन कर रहे हैं कि आज लगे इन खबर, आज तक इस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम की लीला की खबर किसी को भी नहीं थी। और आज हमारे पूरे परम धाम के सभी सुंदर साथ को एक एक लीला का पता है। सुंदर साथ जी सारी लीला को, परम धाम की लीला को धनी जी ने परिक्रमा ग्रंथ के अंदर प्रकट कर दिया। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो नवतनपुरी धाम के अंदर बैठ के पूरे परम धाम का वर्णन करते थे। लाडले सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि बिना न जाने कोई, क्योंकि ये लीला परम धाम की आत्माओं के बिना कोई नहीं जान सकता। ये सृष्टि ब्रह्म थे न्यारी न होए, और परम धाम की आत्माएं अपने प्रीतम से एक पल भी अलग नहीं होती, हर पल हर घड़ी अपने प्रीतम के अंग संग रहती हैं, क्योंकि ब्रह्म की तदोगत होसी ब्रह्म समान। ब्रह्म सृष्टि में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म, जाके नजीक ना कहूं भरम। ब्रह्म सृष्टि जानती है कि राज्य का इश्क क्या चीज है, और इश्क ले चले पीयू के पास। और ये प्रेम कहाँ ले जाता है? ये प्रेम धाम धनी के पास ले जाता है। इश्क होवे दीदार, और जब इश्क हृदय में आ जाता है, प्रेम हृदय में आ जाता है ना सुंदर साथ जी, तो प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार।
ये प्रेम परम धाम के सारे दरवाजे खोल देता है। तो महामती फरमा रहे हैं, ए श्रेष्ठ ब्रह्म थे न्यारी न होए, क्योंकि परम धाम की आत्माओं के अंदर धनी जी का इश्क है और पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए न सुहावे। और धनी जी ने कहा, इश्क बढ़ा रे सबन में, ना कछु इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। अगर कोई बड़ी चीज है ब्रह्मांड के अंदर तो वो है धामधनी का इश्क, और इश्क के कारण ही परम धाम की आत्माएं अपने प्रीतम से अलग नहीं होती। सो निध ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, और परम धाम की आत्माएं ये खजाना इस खेल के अंदर लेके आई। ना तो ए लीला दुनी में कित, नहीं तो ए परम धाम को दुनिया के अंदर कौन जाहिर करता। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने परम धाम को, राजशर्मा जी को और उस परम धाम की लीला को इस खेल के अंदर जाहिर कर दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी धामधनी कहते हैं, ये परम धाम की ब्रह्मात्माओं के बिना कोई नहीं जानता, क्योंकि एक परम धाम की आत्माएं हैं जो पिया के अंग संग रहती हैं हर पल हर घड़ी। क्या कहते हैं, ओ क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे, क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे। हम तो कहे बिन तुम्ही से सब कुछ पाया करते हैं, हो सब कुछ पाया करते हैं। ओ अब समझे हम में हर बार क्या है लाड तेरा, अब समझे हम में हर बार क्या है लाड तेरा। ओ न्यामते अरश की हमेशा आप ही लुटाया करते हैं, हो आप ही लुटाया करते हैं। ओ क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे, क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे। हम तो कहे बिन तुम्ही से सब कुछ पाया करते हैं, हो सब कुछ पाया करते हैं। नजरों से तेरी जो इश्क पिया है, अर्श परश सुख हमने लिया है। नजरों से तेरी जो इश्क पिया है, अर्श परश सुख हमने लिया है। जाने वही जो जिसने दिया है, या जाने वो जिसने लिया है। जाने वही जो जिसने दिया है, या जाने वो जिसने लिया है। क्या चीज है तेरा इश्क भी, क्या चीज है तेरा इश्क भी, कहनी में जो आता नहीं। ओ मद होश रहा करते हैं, तुमको ही चाहा करते हैं, हो तुमको ही चाहा करते हैं। ओ क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे, क्या कहना है
मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे, हम तो कहे बिन तुम्ही से सब कुछ पाया करते हैं, हो सब कुछ पाया करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने एक प्रीतम एक धनी से अथाह प्यार जब किया, तो जब वो प्रीतम हृदय में आ गए तो सतगुरु जी के हृदय में आया होगा कि क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे। ये धाम की लाडली आत्माओं के साथ धामधनी हर पल रहते हैं। आप कहोगे कैसे? क्योंकि धामधनी ने सुंदर साथ जी वाणी के अंदर साइन करके दिए हैं। बता देते हैं आपको। धामधनी ने कहा है, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। मैं आशिक हूं अपनी रूहों का और मैं ब्रह्म सृष्टि के हृदय में रहता हूं। और अगली एक चौपाई में कहते हैं, मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछुआ खिन। धामधनी ने साइन करके दिए हैं, प्रमाण लिख के दिया है, ठोस प्रमाण कि ए लाडली आत्माओं मैं लिख के देता हूं। हम किसी को कहते हैं ना कि ये बात पक्की है तो आप चलो लिख के दो हमें। धामधनी ने कहा, लो रूहों में लिख के देता हूं कि मैं आप रूहों का आशिक हूं। हमने देखा ना सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के साथ आशिकी कैसे निभाई है धामधनी ने। ये इश्क किसका था, ये आशिकी किसकी थी? 3-3 बार आके दर्शन दे रहे हैं। हक के लिखा कुरान में, तुम छोड़ दूनी अंधेर, तुम साध करो मुझको एक बेर, मैं जी जी करूं 10 बेर। कोई मुझे एक बार पुकारे तो सही खेल के अंदर, एक कदम उठाए तो सही, एक चाहना प्रकट तो करे कि मैं पिया से मिलना चाहती हूं। कोई कहे तो सही। और धाम के धनी जो करुणा के सागर हैं, जो मेहरों के सागर हैं, जो इश्क के सागर हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती आगू इश्क मेरा ले। बेशक इल्म सीख के मैं आपको सारी इल्म सिखा देता हूं, धनी जी कहते हैं। ये सारी वाणी चर्चा सुना देता हूं, ये सुन के, ये सीख के, बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीठ दे। फिर भी आप अगर इस खेल को पीठ दे सको तो मैं इंतजार कर रहा हूं, देखो कौन आवे दौड़ती आगू इश्क मेरा ले। मैं इंतजार कर रहा हूं कौन सी आत्म दौड़ते हुए मेरा इश्क लेके दौड़ी चली आ रही है मेरी तरफ। सुंदर साथ जी, हम किधर दौड़े चले जा रहे हैं? हम भौतिक सुखों की तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं, हम संसार की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। और धाम के धनी अपनी परम धाम की आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी आत्म इश्क लेके और मेरी तरफ चली आए। इंतजार हर पल हर घड़ी धाम धनी हमें अपनी नजरों रूपी कैमरे के अंदर पल पल देख रहे हैं कि मेरी कौन सी आत्म कितना इश्क लाड प्यार लेके मेरी तरफ कदम बढ़ा रही है। तो लाडले सुंदर साथ जी धामधनी फरमा रही हैं, सो निध ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। ये सारा खजाना तो परम धाम की आत्माएं इस खेल के अंदर लेके आई, क्योंकि पहले तारतम आया, फिर तारतम का तारतम आया। चौपाई में कहते हैं, तारतम देख विचार के धनी ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली अजू रहो तु खागड़ू होए। धनी कहते हैं, विचार कर मेरी आत्म, तेरे लिए क्या लेके आए हैं। पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 40 वर्ष तक कसनी कर करके और ये तारतम महामंत्र हमें ला के दे दिया। पहला तारतम कौन सा है? निज नाम महामंत्र पहला तारतम है। और दूसरा तारतम है तारतम का तारतम 18,758। ये वाणी
तारतम का तारतम है। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए। पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी आए और फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए। रू अल्लाह पैरसी जामे दोए, हरा हुल्ला सुपेद गुदरी कया सोए। पहले से कुरान में लिखा था कि रू अल्लाह 2 तन धारण करेंगी, तो पहले तन के अंदर, पहले जामे के अंदर तारतम महामंत्र आया और दूसरे जामे के अंदर तारतम का तारतम 18,758 ये वाणी आई। और ये निध, ये खजाना श्री सुंदरबाई जी और श्री इंद्रावती जी इस ब्रह्मांड के अंदर लेके आई हैं सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी। एती आग सिर पर जली, अजू रयो तू खागड़ू होए। हम जब दाल बनाते हैं ना कुकर में, तो 4 सीटियां दिलाते हैं हम दाल को, तो सारी दाल तो गल जाएगी, पर उसमें एक खागड़ू होता है। पंजाबी में कहते हैं भड़ोंग, ठीक है, पत्थर। कितनी भी उसको सीटियां दिला लो, वो खागड़ू कभी भी नहीं गलता। सारी दाल गल जाती है पर वो खागड़ू नहीं गलता। धाम के धनी कहते हैं ये इतनी वाणी चर्चा जो धाम के धनी सुना रहे हैं, जो परम धाम की आत्मा होगी, मोमिन एक लवे होसी टूक टूक, ब्रह्म सृष्टि तो एक लवा, एक शब्द सुन के ही टूक टूक हो जाएगी। पर माया के जीव जो खागड़ू जिसको कहा कि कितनी भी सीटियां बजा लो, कितनी भी, लेकिन वो नहीं गलेगा। सुंदर साथ जी, हम खेल में आके खागड़ू बन चुके हैं। आज धाम के धनी हमारे लिए इतनी निध, इतना खजाना लेके आए हैं सुंदर साथ जी, फिर भी हम परम धाम की आत्माएं इस खजाने को ले नहीं पा रही। भजन की लाइन में कहते हैं, फरामोशी टालने को इल्म दिया तुमने, फरामोशी टालने को इल्म दिया तुमने, अपनी ही नाकामियां लज्जत न ली हमने, अपनी ही नाकामियां लज्जत न ली हमने, जागी तो भी खेलना छोड़ा, ओ जागी तो भी खेलना छोड़ा, कोई ऐसी बन आई है, जागी तो भी खेलना छोड़ा, कोई ऐसी बन आई है, इश्क रबद करके जब से हम आई है, दम भरना चैन मिला इस कदर घबराई है, फरामोशी टालने को इल्म दिया तुमने, अपनी ही नाकामियां लज्जत ना ली हमने। लाडले सुंदर साथ जी, धनी ने नींद का पर्दा डाला तो क्या हुआ, उसको हटाने का उपाय खजाना भी तो भेज दिया। तुमको इश्क उपजामने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के जो याई में छाक छकाए। ये इश्क के पूर, ये चर्चा के पूर भी तो वही चला रहे हैं। हमें खजाना भी तो दे दिया, धाम के धनी ने हमें तारतम दिया, जिसके लिए कहा जो लो जीव नींद छोड़े नहीं, ताए पिलाओ ए वानी। अगर नींद नहीं छोड़ रहा जीव तो ये वानी पिलाओ। ए तारतम रस चढ़िया जैर उतारे, निर्विखी काया करे जीव जागे करारे। प्राणनाथ जी ने कहा ये वो तारतम वाणी है, इसका जूस पियो। तो जूस होता है वाणी चर्चा, इसलिए कहा तमे चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। श्री महाराज कहे सुनो साथ, एक कहूं अनुपम बात। मामती कहते हैं सुंदर साथ जी, मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूं। अरे आप मेरी बात तो सुन लो। धनी कहते सबकी बातें सुनते हो, घंटों मोबाइल पे बातें करते हो, सबके साथ बातें करते हो, अरे मेरी भी तो बात सुन लो सुंदर साथ जी।
कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे। सुनो साथ ए सुंदर साथ जी, तमे चर्चा सुनजो दिन ने रात, आप रात दिन वाणी चर्चा सुनो। अपन ते त्रुठा प्राणनाथ, हमारे पर धाम के धनी मेहरबान हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, ये खजाना हमारे लिए कौन लेके आए? हमारे धाम के धनी ने हम परम धाम की आत्माओं के लिए ये खजाना भेज दिया। फरामोशी टालने को इल्म दिया तुमने, अपनी ही नाकामियां लज्जत ना ली हमने। कभी हम कहते हैं नींद आई है, उठा नहीं जाता। कभी कहते हैं अब नाश्ते का टाइम हो गया, कभी कहते हैं अब दोपहर का खाने का टाइम हो गया, अब दोपहर को फिर सोने का टाइम हो गया, और अब शाम हुई है फिर चाय का टाइम हो गया, चाय के बाद फिर घर का काम का टाइम हो गया। रात को थक गए, भोजन बना के खाया और सो गए। सुंदर साथ जी, धामधनी जी ने कहा, भट्ट परो तिन नींद को, जिन सुहागनियां दैया भुलाए। भट्टी में डालो ऐसी नींद को जिन्होंने परम धाम की सुहागिन को भुला दिया। लाडले सुंदर साथ जी, हमारे धाम के धनी आज हमारे पास ये निध लेके आए हैं, ये खजाना लेके आए हैं, और ये खजाना हम ब्रह्म आत्माओं को जगा देगा। ये वो तारतम है, तारतम जोत उद्योत है, तिनथे कहा होए एक सुपन, दूजा वतन जीव देखे दोए। ये तारतम की ज्योति उद्योत हो रही है, महामती फरमा रहे हैं। और ये तो परम धाम तक लेके जाने वाली वो ज्योति है। और कहते ये तारतम क्या कर सकता है? तो धामधनी महामती ने फरमाया, शिवजी साहिब जी ने फरमाया कि एक सुपन, तुम संसार के अंदर बैठे बैठे खेल को भी देखते रहोगे, और दूजा वतन जीव देखे दोए। इतनी ताकत है इस तारतम के अंदर कि ये तारतम इतनी बैठे जागे घर धाम करने वाला उतर के आया है। पर लाडले सुंदर साथ जी, हमें मेहनत करनी होगी। हमें अपनी आत्मा को जगाने के लिए खुद को ही टीचर बनना पड़ेगा। इस मन के ऊपर खुद को ही डंडा लेके बैठना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, अब हमें जगाने के लिए 5 स्वरूप दुनिया के अंदर आ चुके हैं। मोह सागर के अंदर 5 बेर सागर माहे डारिया आप, 5 बार इस मोह सागर के अंदर डाला। बीच मर्जिया होए काडी मोती सीप, और महामती प्राणनाथ जी आए, ब्रह्म सृष्टि को, ईश्वरी को, जीवों को जागृत किया। पर 5वें स्वरूप के बाद सुंदर साथ जी अब और कोई स्वरूप भी आने वाला नहीं है, और हमें अपनी जागनी खुद करनी है। सुंदर साथ जी, जैसे बच्चे को टीचर पढ़ा देती है, वो तो घर आ जाता है, और घर आके बिल्कुल भी ना पढ़े तो क्या वो पास हो जाएगा? सुंदर साथ जी, वो बच्चा रात दिन मेहनत करता है, तब उसका फर्स्ट रैंक आता है, और वो भी छुप छुप के पढ़ता है दिन और रात को, बताता भी नहीं किसी को, और वो रिजल्ट उसका बताता है कि उसका फर्स्ट रैंक आया है। लाडले सुंदर साथ जी, महामती कहते हैं ऐसी निध, ऐसा खजाना आया है हमारे पास, छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजीकी स्वाद। ऐसे समय में आप बैठो जब आपको कोई ना देख रहा हो। सुंदर साथ जी, दुनिया के लिए आप दुनिया की तरह रहो, छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजीकी स्वाद। नजदीक का स्वाद लेना है तो छिपके साहिब के पास बैठना होगा, क्योंकि सुंदर साथ जी, ये तारतम, ये निध, ये खजाना किसी और के लिए नहीं आया। लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए आया है, और हमारा जीव अब तक सो रहा है। अपने जीव को खुद ही कहा करो, क्योंकि ये चौपाई महामती के लिए तो है ही नहीं जो महामती ने फरमाई। ये चौपाई हमारे लिए है, हम खुद को कहें, मेरे अंधे अभागी जीव रे, तू क्यों सुता है इत, विध विध धनिये तो को जगाइया, अजूना घर सूझत। मेरे अंधे अभागी जीव रे, तू क्यों सुता है इत। अपनी जीव आत्मा को खुद ही धिकारना पड़ेगा, खुद ही उठाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, विध विध धनिये तो को जगाइया। देखिए धनी, कितने मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय। ये कौन उपाय कर रहे हैं? सुंदर साथ जी, ये हमारे धाम के धनी उपाय कर रहे हैं।
लियाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। देखो श्यामा जी को भेज दिया कि जाओ श्यामा जी, मेरी लाडली आत्माओं को जगा के ले आओ, बुला के लाओ। वो मेरे साथ प्रेम संवाद करके गई थी, इश्क की शर्त लगा के गई थी कि हमारा इश्क ज्यादा है, तो उन रूहों को जाके बताओ। कहना कि धनी ने कहलाया है, कहियो कहलाया हक। श्यामा जी कहना कि हक सुभान कह रहे हैं, रू अल्लाह सुभान ने भेजिया, रूहे अपनी जान, प्यू प्यारे भेजी रू अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। रू अल्लाह सुभान को धाम के धनी ने हमें जगाने के लिए भेजा है सुंदर साथ जी। प्यू प्यारे भेजी रू अपनी, पिया जी ने अपनी लाडली रूह को भेजा, तुम क्यों ना करो पहचान। देखो कैसे धाम के धनी हमें पुकार रहे हैं, है ना, कितने दर्द के साथ कह रहे हैं, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषे रस लाग, पाऊं पकड़ कहे श्रीन्द्रावती, उठ खड़े रहो जाग। हद कर दी सुंदर साथ जी हमने। श्री इंद्रावती जी से पैर पकड़वा लिए अपने। श्री इंद्रावती जी फरमा रही हैं, तुम स्याने मेरे साथ जी। एक परम धाम की आत्माओं, तुम्हें मैं स्याना इसीलिए कह रही हूं, इंटेलिजेंट इसलिए कह रही हूं, समझदार इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम्हारे पास तारतम है, और तारतम का तारतम है, तुम स्याने समझदार हो, जिन रहो विषय रस लाग। इस जहर के अंदर, विष के अंदर क्यों अपना दिल लगा रखा है। पांव पकड़ कहे श्री इंद्रावती। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, ऐ सुंदर साथ जी, मैं आपके पैर पकड़ के कह रही हूं। देखो सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ ने हद कर दी महामती के लिए। महामती को यहां तक कहना पड़ा कि पांव पकड़ के श्री इंद्रावती, मैं आपके चरण पकड़ती हूं सुंदर साथ जी, उठ खड़े रहो जाग। ऐ सुंदर साथ जी, जाग जाओ, जागे सुख अनेक हैं, जब जागोगे तो अनेकों परम धाम के सुख आपको यहीं बैठे बैठे मिलेंगे। लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी हमें जगाने के लिए बहुत यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी की चर्चा हम कल सुनेंगे प्रगट वाणी की सुंदर साथ जी। हमारा समय हो जाता है तो पता ही नहीं लगता चर्चा में। आइए सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न आपका शुरू होता है अब। शिरजी साहिब जी ने शिव जी और राम जी को श्री 5 नवतनपुरी धाम क्यों भेजा? सुना आपने? शिरजी साहिब जी ने शिव जी और राम जी को श्री 5 नवतनपुरी धाम क्यों भेजा? दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री बिहारी जी ने राम जी का पत्र क्यों नहीं लिया था? श्री बिहारी जी ने, गुरुपुत्र बिहारी जी ने राम जी का पत्र क्यों नहीं लिया था और उनको सुंदर साथ के बीच में क्यों नहीं बैठने दिया था? बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। श्री राम जी भाई ने अपनी क्षमा याचना के लिए श्री 5 नवतनपुरी में कितने दिनों तक उपवास किया? फिर से सुनिए, श्री राम जी भाई ने अपनी क्षमा याचना के लिए श्री 5 नवतनपुरी में कितने दिनों तक उपवास किया? यह था आपका तीसरा प्रश्न। चौथा है सुंदर साथ जी, सूरत में शिव जी के पास 2 प्रखर वेदांती आए थे, उन दोनों का नाम बताएं। फिर से सुनिए, सूरत में शिव जी के पास 2 प्रखर वेदांती आए थे, उन दोनों का नाम बताएं। यह था आपका चौथा प्रश्न। और अब आ रहा है आपका 5वां प्रश्न। शिव जी ने भागवत के 40 प्रश्नों का जवाब किसके मुख से कहलाया? शिव जी ने भागवत के 40 प्रश्नों का जवाब किसके मुख से कहलाया? ये थे आपके 5 प्रश्न सुंदर साथ जी। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है। लाडले सुंदर साथ जी,
अब कल के विनर की घोषणा भी कर देते हैं। कल के विनर थी श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत से ज्योति जी कपोपरा। श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत से ज्योति जी कपोपरा। ज्योति जी, आपको धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान राजश्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।